दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली भिंडी की खेती के बारे में। अगर आप इस समय पे यानी कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस जनवरी और फरवरी महीने में अगर आप भिंडी की खेती करते हैं, सही तरीके से करते हैं, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो आने वाले दिनों में भिंडी की फसल से आपको काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं और उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल सकता है। आने वाले दिनों में लगभग काफ़ी लंबे समय तक भिंडी आपको उत्पादन देती रहेगी और जब तक भिंडी की फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी तब तक आपको इसके जो मंडी भाव है वो भी काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। अगर आप इसकी बुआई सही समय पे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से समय तक आपको इसकी बुआई शुरू करनी है। अगर सही समय पे आप इसकी बुआई करेंगे तो जब आपकी भिंडी पहली बार हार्वेस्टिंग पे आएगी, लगभग 40-45 दिन में यह हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। मैक्सिमम अगर आप सर्दियों में थोड़ी सी टेम्परेचर वगैरह कम रहते हैं तो मैक्सिमम 50-60 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन जिस समय पे आपकी भिंडी हार्वेस्टिंग पे आएगी उस समय से ही आपको काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। लगभग 35-40-45 रुपए के आपको आराम से इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन काफ़ी किसान भाई जो नवंबर और दिसंबर में भी इसकी खेती कर लेते हैं, तो अगर आप दिसंबर में इसको लगा देते तो, या फिर जिन किसान भाइयों ने दिसंबर में इसकी खेती कर ली है उनको तो इसके मंडी भाव जो है शुरुआत में 60-65-70 रुपए तक भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको जनवरी में भी लगाते हो तब भी ये आपको 40-45 रुपए के मंडी भाव तो आराम से देके चली जाएगी। और उसके बाद में जब इसकी आवक बढ़नी शुरू हो जाती है मंडियों में, तब भी इसके मंडी भाव में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है हमें। लगभग 20-25 रुपए तक के या 15-20 रुपए मान के चलिए आप, कम से कम 15 रुपए से नीचे तो इसके मंडी भाव आते नहीं है। 15-20-25 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको मंडियों में मिलते रहेंगे। इस वजह से लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती है, काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलते रहते हैं और लगाने का खर्चा इसका काफ़ी कम है। इस वजह से ये फसल आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती है, क्योंकि लगाने का जो खर्चा है वो भी भिंडी की फसल में काफ़ी कम आता है। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई भिंडी की जो खेती है वो परंपरागत तरीके से करते हैं, या तो फव्वारा इरिगेशन से करते हैं या फिर क्यारियाँ वगैरह बना के करते हैं, या फ्लड इरिगेशन से भी इसकी खेती की जाती है। लेकिन प्लास्टिक मल्च वगैरह इसमें नहीं लगाई जाती है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप बिना प्लास्टिक मल्च लगाए अगर खेती करते हैं तो आपका खर्चा भी बच जाता है और मुनाफा भी आपका काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी खेती करने का जो सही समय है ना, अगर आप जनवरी में इसको लगाना चाहते हैं तो जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप इसकी बुआई कर दीजिए। 26 जनवरी के बाद में आप इसकी बुआई शुरू कर दीजिए। उसके बाद में फरवरी के पहले सप्ताह से या फरवरी के मध्य तक आपकी बुआई अगर कंप्लीट हो जाती है तो आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसकी फसल से मिल जाते हैं। बाकी लगाने का जो सही समय मैंने आपको शुरुआत तो बताई दी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह से आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद में पूरे मार्च महीने तक आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हो। काफ़ी किसान भाई तो अप्रैल में भी इसकी खेती करते हैं, तो अगर टेम्परेचर वगैरह उस समय पर नॉर्मल रहते हैं तो अप्रैल के मध्य तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी के 15 फरवरी से पहले इसकी बुआई कर लोगे तो आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके मिलेंगे। दोस्तों भिंडी की खेती करने का तरीका काफ़ी सिंपल है, लेकिन सावधानियां आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी होती हैं। और सावधानियां रखनी होती हैं इसमें आने वाली जड़ से संबंधित बीमारियों के बारे में, क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं और वो आती हैं किसान की लापरवाही की वजह से। क्योंकि किसान की लापरवाही ये होती है कि गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए, एक डीपली प्लोविंग करके हमारे खेत को करीब 2-3 महीने के लिए हमें खाली छोड़ देना होता है। यानी कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या फिर मई के पहले सप्ताह या मई के मध्य तक हमें एक डीपली प्लोविंग कर देनी चाहिए खेत की हर बार। और उसके बाद में जब तक मानसून की बारिश नहीं आती है तब तक उस खेत को पड़ा रहने देना चाहिए। उसके बाद में हमें फसलों की बुआई करनी चाहिए। लेकिन हम सब्जियों की खेती करते रहते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, एक फसल खत्म हुई दूसरी लगा दी, एक खत्म हुई दूसरी लगा दी। खेत को, ज़मीन को जो है गर्मियों में तपने का जो है टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से दिन ब दिन फंगस जो है वो आपकी ज़मीन में पनपती रहती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो आपको क्या करना है, अभी तो समय नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप भिंडी की बुआई कर रहे हो तो ये सब तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर ही नहीं है, इतने ज़मीन को खाली छोड़ने का समय नहीं है, गर्मियाँ नहीं है। तो अगली साल से आपको ये करना है। बाकी अभी आप अगर भिंडी लगा रहे हैं तो आपको एक डीपली प्लोविंग करके और उसके बाद में 10-15 दिन के लिए ज़मीन को छोड़ देना है, क्योंकि अभी आपके पास समय पड़ा है। उसके बाद में कम से कम 2-3 कल्टीवेशन करें। 2-3 कल्टीवेशन करने के बाद में 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो डालें, वरना भिंडी की फसल में अगर आपने कच्चा गोबर डाल दिया तो आपकी फसल पूरी खराब
खराब हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है। सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात की जाए तो 40 से 50 केजी आप डीएपी खातर ले लीजिए, 20 से 25 केजी म्यूरेटॉप पोटाश ले लीजिए और 20 से 25 केजी ही आप जो है यूरिया खाद ले लीजिए। ये सारे रासायनिक खाद उर्वरक एक साथ मिक्स कर लीजिए और इन्हीं के अंदर आप एक फंगीसाइड जो है वो जरूर ऐड कर लीजिए। धानुका कंपनी का धानुस्टीन आता है जिसमें कार्बनडाजिम होता है 50%, ये आप ऐड कर लीजिए। इन सारे खाद उर्वरक जो आप डाल रहे हैं उनमें मिक्स करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपनी जमीन में डाल दीजिए। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके जमीन को एकदम समतल और मिट्टी को एकदम आपको भुरभुरा बना लेना है। जमीन को कहने का मतलब है एकदम से आपको सही तरीके से 3-4 कल्टीवेशन करके एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयार करनी है जमीन को, ताकि फंगस से रिलेटेड बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिले। उसके बाद में आप इसकी खेती जो है बेड बना के करेंगे तो आपका उत्पादन आपको और भी ज्यादा मिलेगा। चाहे तो आप सिंपल और साधारण विधि से भी कर सकते हैं, देसी हल से भी आप इसकी बुआई करवा सकते हैं, कल्टीवेटर से भी बुआई करवा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा खर्चा जो है वो कम आता है। लेकिन चाहे तो आप 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, उसके बाद में आप सीड शोविंग कर लीजिए। बेड बना के अगर खेती करेंगे तो आपकी भिंडी की फसल से उत्पादन आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको भिंडी की खेती करनी है। अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में सिजेंटा कंपनी की आती है एक OH 102 वैरायटी, ये भी काफी अच्छी है। और उसके बाद में एडवांटा की ही एक नाव्या वैरायटी आती है, नोमेंस कंपनी की सिंघम वैरायटी आती है। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप भिंडी की खेती के लिए चुनाव कर सकते हो। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए तरीके से अगर आप भिंडी की खेती बताए गए समय के अनुसार करेंगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट भिंडी की खेती से आप ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।